दोस्तों, भारत में भगवान गणेश के हजारों मंदिर हैं, लेकिन वाराणसी में एक ऐसा प्राचीन मंदिर भी है जिसे बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है। इस मंदिर का नाम है ढूंढराज गणेश मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ने गणेश जी को एक विशेष शक्ति दी थी और तभी से ये मंदिर भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। मंदिर की प्राचीन कहानी। बहुत समय पहले वाराणसी नगरी को देवताओं की नगरी कहा जाता था। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वाराणसी में एक शक्तिशाली राक्षस का आतंक बढ़ गया। उस राक्षस का नाम था ढूंढासुर। राक्षस का आतंक। ढूंढासुर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरने लगे थे। वो साधु संतों की तपस्या भंग करता था और लोगों को परेशान करता था। जब उसका आतंक बहुत बढ़ गया तो सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, इस राक्षस से हमें मुक्ति दिलाइए। शिव का आदेश। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस राक्षस का अंत मेरे पुत्र करेंगे। और तब उन्होंने गणेश को वाराणसी जाने का आदेश दिया। गणेश जी का अवतार। कहा जाता है कि गणेश जी एक बालक के रूप में वाराणसी पहुंचे। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि ये साधारण बालक कौन है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि ये कोई दिव्य शक्ति है। और फिर एक दिन गणेश जी ने उस राक्षस का सामना किया। लेकिन उस युद्ध की कहानी बहुत अद्भुत है, जिसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे राक्षस ढूंढासुर ने वाराणसी में आतंक फैला दिया था और तब गणेश को उसे समाप्त करने के लिए भेजा गया। युद्ध की शुरुआत। जब ढूंढासुर को पता चला कि एक बालक उसे चुनौती दे रहा है तो वो हंसने लगा। उसे लगा कि ये कोई साधारण बच्चा है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, दिव्य शक्ति। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति से राक्षस के सभी आक्रमणों को रोक दिया। ढूंढासुर ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार वो असफल रहा। अंत में गणेश जी ने अपनी शक्ति से उसे पराजित कर दिया। राक्षस की प्रार्थना। जब ढूंढासुर हार गया तो उसने गणेश जी से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे आदेश दिया कि वो वाराणसी छोड़ दे और फिर कभी किसी को परेशान न करे। मंदिर की स्थापना। उसके बाद वाराणसी के लोगों ने उस स्थान पर एक मंदिर बनाया जहां गणेश जी ने उस राक्षस को पराजित किया था। आज वही स्थान ढूंढराज गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज भी हजारों लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। मनोकामना की मान्यता। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कई लोग यहाँ नए काम की शुरुआत से पहले आते हैं क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। मंदिर का वातावरण। जब सुबह के समय मंदिर की घंटियां बजती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हैं और मंदिर में एक अद्भुत शांति महसूस होती है। इस कथा का संदेश। इस कहानी से हमें एक बहुत सुंदर संदेश मिलता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। और यही कारण है कि गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया।